नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। एक बात बताना चाहता हूँ कि गोचर में मंगल भी चेंज हुए हैं, राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, बुध वगैरह सूर्य वगैरह तो चेंज होती रहते हैं। तो भाई जो ये समय चल रहा है, कुछ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा टेंशन वाला, लेकिन बहुत कम समय है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। थोड़ी बहुत कोई टेंशन आए, बिल्कुल धैर्य रखना, किसी बात की चिंता नहीं करना। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि जो देव गुरु ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, जिसको सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है, यानी कि गुरु, जो गुरु ग्रह, उससे एक भाव पीछे, जैसे गुरु लगन में है तो कौन सा भाव हो गया? 12वां भाव। एक भाव पीछे वाला जो भाव होता है, उस भाव की गुरु इस तरह रक्षा करता है कि जैसे ईश्वर खुद अपने किसी खास भक्त की रक्षा करते हैं। जब जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है तो बहुत आसानी से इस तरह की परिस्थितियां बना देता है कि जहाँ तक रातों रात मुसीबत में से निकल जाता है। देखिए, प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले लगन को ही ले लें। पहले भाव में जब गुरु विराजमान हो, देखिए गुरु पर कई वीडियो पहले भी बनाए हैं कि जिस भाव में होता है उस भाव में के प्रति तो उतार चढ़ाव थोड़े आते हैं। जैसे लगन में है, आसपास के लोग समाज में हैसियत कम करने की आपकी कोशिश करेंगे, लेकिन जो इससे पीछे वाला भाव है, 12वां भाव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो 12वां भाव है, मुख्य रूप से है मोक्ष प्राप्ति का, जो जिसलिए हम इस मृत्यु लोक पर आए हैं, जन्म मरण से छुटकारा पाने का। दूसरा ये है जो गुप्त शक्तियां हैं, सीक्रेट पावर्स हैं, कि जातक ने वो गाड़ी पकड़ी ही नहीं, यानी वो रेलगाड़ी निकल गई जिसका एक्सीडेंट होना था। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जातक उसको पकड़ नहीं पाया। तो ये गुप्त शक्तियां ऐसे जातक का साथ देती हैं। जब लगन में गुरु विराजमान हो तो भाई जीवन के हर क्षेत्र में गुप्त शक्तियां कुछ ना कुछ प्रतिशत आपका साथ देंगी। बुजुर्गों की जो आपने जन्मों जन्मों से सेवा की है, उनकी जो आत्माएं प्रसन्न है आपके ऊपर, उनका जो आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है वो बना रहेगा। और जब भी आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे तो राह चलता व्यक्ति, जिसे आप जानते भी नहीं होंगे, वो आपकी मदद कर जाएगा। इसके अलावा एक उम्र हो जाए 55 साल 60 साल, तो आप अच्छे कार्य करने, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा और मोक्ष प्राप्ति के लिए
जो मृत्यु के किनारे हैं, पशु हैं या इंसान हैं, उनको मौत के मुंह से निकालना, इस तरह के काम करना, इसका भी आपको बहुत लाभ होगा। गति भी आपकी अच्छी होगी और गुरु स्ट्रॉन्ग हुआ तो मोक्ष प्राप्ति भी आपको हो सकती है। हॉस्पिटल्स के जो चक्कर हैं उसमें कमी आएगी, यानी अष्टमेश की पोजीशन क्या है, छठे भाव की स्थिति क्या है, उसके अनुसार हॉस्पिटल्स के चक्कर में भी कमी आएगी। तो जब लगन में गुरु हो तो एक बहुत अच्छा संकेत है कि जब जातक जीवन में, क्योंकि 12वां भाव लगन से के पीछे आ गया जे, तो हर क्षेत्र को कवर कर लिया इसने, कुंडली के हर भाव को काफी हद तक कवर कर लिया। किसी भी भाव पर कोई प्रॉब्लम आए ये उसको काउंटर करेगा और आपको बड़ी से बड़ी समस्या में से ऐसे निकालेगा जैसे पिता को अगर लगे कि पुत्र को प्रॉब्लम आ रही है, छोटा सा हो बेटा, उसको गोद में उठा लेते हैं, इस तरह आपकी मदद करेगा। आगे चलते हैं। जब दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो, तो भाई दूसरे भाव में जब गुरु विराजमान होता है तो इससे पिछला भाव आ जाता है पहला भाव। तो आपके खिलाफ आपके खानदान के लोग, कुटुंब के लोग षड्यंत्र रचेंगे, समाज में बदनामी करने की कोशिश करेंगे, आपका संचित धन नाश करने की कोशिश और जो आपकी हैसियत है समाज में उसको कम करने की कोशिश। इसके अलावा जो आप परोपकार करते हो दूसरों पर, वो उसका एक गलत मीनिंग ही निकालेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद समाज में आपकी हैसियत बरकरार रहेगी। और जब लगन में गुरु हो तो भाई सेकंड भाव में गुरु हो तो जो आपके परिवार के लोग हैं आपको नुकसान तो पहुंचाएंगे, क्योंकि दूसरे भाव में है, शुक्र के भाव में है, लेकिन आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपकी शक्तियां बढ़ेगी, आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, यानी पहले भाव को मजबूती मिल जाएगी। इसी तरह जब भी कोई प्रॉब्लम आए आपकी हैसियत पर, आपके से कोई इस तरह का काम हो जाए जाने अनजाने कि बदनामी होने का पूरा पूरा खतरा है, तो भाई इस तरह की परिस्थितियां बनेगी। ईश्वर खुद आकर आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकाल लेंगे। अगर तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे पीछे वाला भाव कौन सा हो गया? दूसरा भाव। यानी जब तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो तो जो आपकी मेहनत है उसका पूरा फल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव में है, और जिम्मेदारी भी आपको थोड़ी कम लेनी चाहिए। लेकिन जो आपके भाई बहन हैं या मित्र के रूप में आपके शत्रु हैं, वो भाई आपको धन के मामले में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो कहें कि उनकी श्योरिटी ले लें, कहीं विटनेस डाल दें, तो बिल्कुल ऐसा कार्य नहीं करना।
भाई बहन कोई उधार मांगे तो उतना ही पैसे देने हैं जितना अगर वो वापस ना करे आपको अधिक दुख ना हो। जो वाणी है वो आपकी इतनी खराब नहीं होने देगा गुरु कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। जब भी गुस्सा आएगा समझ जाओगे। तीसरे भाव में गुरु हो, जब अधिक गुस्सा आएगा तो कहीं ना कहीं वाणी पर कंट्रोल आप कर लोगे। दूसरों की सहायता करते रहे और जिसकी ये सहायता की होगी वो आपका समाज में यश बढ़ाने में, पराक्रम बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। आगे चलते हैं। चौथे भाव में गुरु हो तो इससे पीछे वाला भाव भाई हो गया तीसरा भाव। जब भी चौथे भाव में गुरु विराजमान होगा तो जिनकी पब्लिक डीलिंग है, यानी जैसे जनता के साथ सीधा नाता, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप या राजनीति में है, बिजनेस में भी जो आपके ग्राहक होंगे कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे गुरु उच्च का ही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह, वाहन वगैरह खरीदते समय पूरी सावधानी बरते। लेकिन जो इसके पीछे वाला भाव है उसकी रक्षा बड़ी बड़ी शक्तियां रखेंगी, यानी ईश्वर खुद रखेंगे। आपकी जो मेहनत है उसकी दिशा और दशा सही होगी। जिम्मेदारी बहुत सही ढंग से आप निभाओगे। अपने फर्ज परिवार के प्रति, समाज के प्रति, मित्रों के प्रति बहुत अच्छे ढंग से आप निभाओगे। इसके अलावा दूसरों की सहायता जब आप करोगे तो जो पब्लिक डीलिंग में प्रॉब्लम आई आपको आसपास के लोगों से, तो वो लोग आपकी बहुत मदद करेंगे। सुख की अधिक कामना ना करें। जितना सुख के पीछे भागोगे उतना सुख आपसे दूर भागेगा। चौथे भाव में गुरु हो, पीछे तीसरा भाव हो, तो भाई अपने शरीर को खुद ही थोड़ा थोड़ा दुख देते रहें। जैसे आजकल गर्मियों के दिन है तो जहां गर्मी अधिक पड़ती है वहां आप एसी ना चलाएं, पंखा ना चलाएं, आधा घंटा अपने शरीर को कष्ट दें। जहां गर्मी नहीं पड़ती पैदल जाएं, जिससे आपको थकावट हो, शरीर को कष्ट हो। तो इस तरह के कार्य करें तो कोई बड़ा दुख आपको नहीं आएगा। अगर भाई पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो इससे पीछे कौन सा भाव बनेगा? चौथा भाव। जब पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाता है तो संतान के मामले में पहली संतान लड़की हो तो आपके लिए लक्की होगी और संतान से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, ना ही किसी से तर्क वितर्क करना है, बहसबाजी करनी है फिजूल की। जो आपकी यादाश्त बहुत अच्छी है उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए करें तो भाई लाभ है। तो जो चौथा भाव है इसकी वृद्धि होगी, यानी कि जब आप ये महसूस करें कि मेरे सुखों में कमी हो रही है,
मैं दुखी हूं, और मन में ऐसे विचार आए कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, जिनका मैंने बहुत किया उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया, तो भाई आप देखेंगे कि कोई ना कोई शक्ति जिसको आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, आपको आपकी मुसीबत में से निकालेगी और इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। नींद आने में प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा पंचम भाव में गुरु हो, इससे पीछे चौथा भाव हो, तो भाई अगर कोई व्यक्ति छली हो, कपटी हो, बेईमान हो, तो उसके साथ आप छल करें, कपट करें, बेईमानी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शरीफ बंदे को दुखी नहीं करना, गरीब बंदे के साथ अन्याय नहीं करना। तो छल और कपट के साथ आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करेंगे, और जो छल कपट करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ आप करेंगे और किसी को समझ नहीं आएगा। आगे चलते हैं। छठे भाव में गुरु विराजमान हो। जब छठे भाव में गुरु विराजमान हो जाता है तो इससे पहले वाला भाव बनता है भाई पंचम भाव। पंचम भाव पिछले जन्मों के कर्मों का भाव। तो पिछले जन्मों के जो कर्म है आपने अच्छे किए हैं, कोई डाउट नहीं है। जब भी छठे भाव में गुरु आ गया तो आप कहेंगे कि जी छठे भाव में है, ये तो दुख स्थान है, लेकिन छठे भाव में गुरु इतना नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टियां बहुत अच्छे भावों पर पड़ रही हैं। जैसे 10वें भाव पर पड़ रही है, आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, धन के भाव पर पड़ रही है, लगन के दोनों ओर पड़ रही है। तो पिछले जन्मों के बहुत अच्छे कर्म जिसके सहायता से किसी के भी साथ जब आप बहसबाजी करोगे तो लॉजिक के साथ करोगे, तर्क के साथ करोगे, ये नहीं कि हवा में बातें करोगे। इसके अलावा ईमानदारी होगी आप में कि किसी जरूरतमंद को, गरीब को, उसके साथ भाई अन्याय ना हो। अगर हो रहा हो आप कोशिश करेंगे कि उसको अन्याय में से निकाला जाए। डायबिटीज की बीमारी का ख्याल रखें, और जब भी छठे भाव में गुरु हो, पीछे 5वां भाव हो, तो विपरीत लिंग के पढ़े लिखे व्यक्ति को अपने नजदीक मत आने दे, वो आपको अधिक नुकसान पहुंचाएगा। उसको कोई राज की बात ना बताएं, या जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे संबंध है, आप कहते हैं कि जी जो इसने कह दिया समझ लो मैंने कह दिया, तो उस व्यक्ति पर थोड़ी नजर रखें। छठे भाव में गुरु हो तो भाई समाज में आपका रुतबा बहुत अच्छा होगा और अलग ही नाम होगा आपका। जैसे पार्टियों की आप शान होंगे, और जैसे पंजाबी में कहते हैं कहावत कि जारों के जार, जो आपका मित्र होगा उसकी पूर्ण रूप से आप
सहायता करेंगे। थोड़ा बाहर का खाना कम खाएं, लीवर और किडनी का ध्यान रखें, डायबिटीज का ध्यान रखें, तो हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। जब सप्तम भाव में गुरु हो तो भाई सप्तम भाव में अगर अकेला गुरु हो और मजबूत हो, मित्र राशि का हो, सब राशि का हो, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, तो एक बात तो पक्की है कि जीवन साथी का सुख कम मिलेगा। या तो जीवन साथी बीमार रहेगा, या आपस में अनबन रहेगी, विचार नहीं मिलेंगे। तो मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, आज का विषय तो नहीं है, कि उसी जीवन साथी के साथ दोबारा शादी कर लीजिए तो आपको लाभ होगा। सप्तम भाव में गुरु हो तो इससे पीछे वाला भाव छठा भाव हो गया। तो जो आपके शत्रु हैं भाई, आपके मुख्य शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके मुख्य शत्रु हैं। इन पर कंट्रोल आ जाएगा। इन पर कंट्रोल आ गया तो समझ लो जीवन में कंट्रोल आ गया, यानी आप पुण्य आत्मा है पिछले जन्म की, और इस जन्म में जिसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया दिल से, समझ लो उसका कार्य हो गया। रोजमर्रा के जीवन में जैसे नौकरी है, या कोई किसी को आप और सर्विस देते हैं, कोई स्मूथ चलेगी। आपके खिलाफ कितनी भी कोई कोशिश कर ले आपको नीचा दिखाने की, कामयाब नहीं होगा। कोई बड़ी अड़चन आए, कठिनाई आए, ईश्वर खुद आकर आपको निकालेंगे और आप देखते रह जाओगे कि ये क्या हो गया। अपयश आपको लगे कि अब होगा, मुझसे ऐसा काम हो गया, तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आत्मविश्वास से काम करना है आपको। जो भी आपका रूटीन वर्क है, आत्मविश्वास के साथ काम कीजिए तो सफलता मिलनी आपको निश्चित है। पार्टनरशिप में थोड़ा काम कम करें, उससे आपको नुकसान होगा। और ये जो 7-6 का संबंध है, कई बार जातक को जबरदस्ती कोर्ट केस में, झगड़ों में फंसना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। मान सम्मान उम्दा होगा, पिता से अधिक मान सम्मान होगा समाज में, किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। अष्टम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए तो भाई इससे 12वां भाव बनेगा, थोड़ी इससे पीछे वाला भाव बनेगा सप्तम भाव। तो सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी मसले हैं उसकी रक्षा चमत्कारिक रूप से होगी। जैसे जीवन साथी का स्वास्थ्य, जीवन साथी को बड़ी दुर्घटना से बचाना, जब आपको आवश्यकता होगी तो जीवन साथी के द्वारा आपको लाभ होगा। झगड़ा हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, तो आप देखना कि कैसे ईश्वर आपकी मदद करते हैं, गुप्त शक्तियां आपकी मदद करती हैं, कैसे आपको लाभ होता है। जब भी अष्टम भाव में गुरु हो और इससे पीछे वाला भाव सप्तम बनता हो, अचानक लाभ होंगे आपको जीवन में, जिसके बारे में कभी कल्पना भी ना की हो, वो लाभ होंगे, गुप्त लाभ होंगे। और गुप्त संबंधों से लाभ तो होंगे,
लेकिन जिनके साथ गुप्त संबंध है, जीवन में एक दो बार वो आपको धोखा देगा, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु है, इस कारण। इसके अलावा अष्टम भाव में गुरु हो, सप्तम भाव कंप्लीटली मजबूत हो गया, दसम से दसम है, कार्य क्षेत्र में भी ये आपका बचाव करेगा। बाकी दसम भाव देखना पड़ेगा, नवम भाव देखना पड़ेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस होती रहेंगी और इज्जत मान सम्मान आपका बरकरार रहेगा। अगर भाई भाग्य भाव में गुरु विराजमान हो जाए और उससे पीछे वाला भाव अष्टम हो जाए, तो अष्टम भाव की बहुत वृद्धि करेगा। ये नहीं कि अष्टम भाव रोग का है, रोग की वृद्धि करेगा, रोग में कमी करेगा। बड़ी बीमारी को लंबी तो कर सकता है, लेकिन छोटी करेगा, दुखों में कमी करेगा। अगर लगन मजबूत हुआ तो जातक की जो पर्सनैलिटी होगी बहुत यूनिक होगी, भीड़ में एक अलग ही पहचान होगी जब नवम भाव में गुरु होगा। इसके अलावा क्योंकि जिस भाव में गुरु होता है उसके संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम आती है, भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे, यानी भाग्य के कारण अचानक लाभ हो गया, अचानक हानि हो गई। और कोई धार्मिक व्यक्ति जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या आपके आसपास जो धार्मिक लोग हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक घटनाएं घटेंगी जिनसे धन का लाभ, इज्जत मान सम्मान का लाभ, और वो कहते हैं ना, एक भजन है कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। तो इस तरह से आपका जीवन भाई कटेगा जब नवम भाव में गुरु हो और उसके पीछे अष्टम भाव हो। दसम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, उससे पीछे वाला नवम भाव हो जाए, तो भाग्य को मजबूत बनाएगा। जब भी बड़ी मुसीबत में होंगे भाग्य आपका साथ देगा। जब भी बड़ी मुसीबत में होंगे, राह चलता व्यक्ति जिससे आपकी जान पहचान नहीं है वो आपका साथ देगा। और भाई जब भी दसम भाव में गुरु हो, पीछे भाग्य का भाव हो, तो धर्म के मामले में दिखावा ना करें, और कोई धार्मिक संस्था का निर्माण हो रहा हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा साहब हो, मस्जिद हो, गौशाला भी एक धार्मिक संस्था ही है, तो खुद जाकर वहां फिजिकल काम कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा दुख दर्द दे, उससे आपको लाभ होगा। दसम भाव में जब भी गुरु होता है, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि जिस भाव में गुरु होता है भाई उस भाव के संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव आते हैं। चाहे कहीं कुछ भी लिखा है, कुछ भी आपने पढ़ा है, कोई भी कुंडली आप चेक कर लेना, अपनी कर लेना, आसपास के लोगों की कर लेना, कि जिस भाव में गुरु हो जीवन में उस भाव से संबंधित अपने ही आपको धोखा देंगे और उतार चढ़ाव आएंगे। तो दसम भाव में गुरु हो, जो आपके पास शक्तियां हैं, कलम में अगर शक्ति है तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पर सिग्नेचर करने हैं तो पूर्ण रूप से पढ़कर साइन कीजिए। और कोई खास बंदा है आपका, आपके आगे कागज रख दिया कि सर सिग्नेचर करना,
तो उसको कहना कि भाई 5 मिनट बाद आकर अपना कागज ले जाना, मैं करके रखता हूं। आप अच्छी तरह से पढ़ना और फिर सिग्नेचर करना। आगे चलते हैं जी। 11वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो इससे पीछे वाला भाव बनेगा 10th भाव। अब 10th भाव को ये स्ट्रॉन्ग करेगा। जब भी कोई कार्य क्षेत्र में, राजनीति में, बिजनेस में आपके साथ पंगा लेगा तो समझ लो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। जो शक्तियां गुप्त रूप से, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसाएगा, अपने जीवन में ही उलझ जाएगा, आपको दुखी करना तो भूल ही जाएगा। अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, चुगली करे या किसी ना किसी रूप में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा व्यक्ति, और आपका इज्जत, मान, सम्मान, हैसियत, शक्तियां बरकरार रहेंगी जब भी 11वें भाव में गुरु विराजमान हो जाएगा। होशियारी, चालाकी भी आपको देगा, चाहे गुरु आदर्शवादी है, लेकिन जब 11वें भाव में होगा तो उनसे आप होशियारी करोगे जो पहले ही लोग शातिर हैं, जो पहले ही गरीबों को दुखी करते हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिए, शक्तियों के लिए, सुख के लिए 11वें भाव का गुरु अच्छा है। लेकिन 11वें भाव में गुरु हो तो आपके जो मित्र हैं वो आपके लिए जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, नुकसान करेंगे, और जो आपका इनकम का सोर्स है, जहां से आमदनी होती है, उसमें जीवन में एक बार कम से कम उतार चढ़ाव आएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आएंगे, बहुत कम समय के लिए आएंगे और चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है 11वां भाव कुंभ राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की राशि है, देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो गए। तो भाई जितना ईमानदारी से कार्य कर सको जीवन में, उतना ही आपको लाभ होगा। संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। जब भी 11वें भाव में गुरु हो, सुख के साधन मिल जाएंगे, और किसी वस्तु की आवश्यकता हो वो मिल जाएगी, लेकिन संतुष्टि ये भाई आपको नहीं मिलेगी। जब 12वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो इससे पीछे वाला भाव बनता है 11वां भाव। अब ये आपकी आमदन को बढ़ाएगा, और कोशिश करें कि आमदन के एक से अधिक सोर्स हों, यानी आमदन के एक से अधिक आपके साधन हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्र कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हेल्प करेंगे जब आपको आवश्यकता होगी, और जिनके साथ आपके रिलेशन है, अगर विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ भी अच्छे रिलेशन है, जब भी आपको आवश्यकता होगी वो आपकी मदद करेंगे। 12वें भाव में गुरु, 12वां भाव तो भाई पहले भी जैसे डिस्कस किया शुरू में कि एक ऐसा भाव है जो जातक को बड़ी से बड़ी मुसीबत में से बचा लेता है, निकाल लेता है, क्योंकि ये अपने में क्या समाये हुए है, पॉजिटिव पावर्स
सीक्रेट पावर्स, सकारात्मक ऊर्जा, यानी किसी की नेगेटिव एनर्जी आप पर असर ही नहीं कर सकती। आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो भाई 12वें भाव में गुरु होगा तो संतुष्टि पाने की कोशिश करें, ध्यान वगैरह करें, प्राणायाम वगैरह करें, और किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना कि उसके पास 30 लाख की गाड़ी है, मेरे पास भी 30 लाख की गाड़ी हो। अगर भाई जीवन में आप कंपटीशन करने लग गए लोगों के साथ, फिर आप दुखी रहोगे और कई तरह की बीमारियां आपको लग सकती है। तो ये तो वीडियो था कि गुरु अपने पिछले भाव की बहुत रक्षा करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।